नमस्कार दोस्तों, फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम 4 जनवरी से रिलेटेड जितने भी करंट हैं बेस्ड ऑन एमसीक्यू उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, उससे पहले बता दूं कि जो भी हैं नए बच्चे हैं जो जिनको इसका पीडीएफ चाहिए उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उसमें टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उस पर आपको जाके ज्वाइन कर लेना है। उसमें आपको आज के और इससे पुराने रिलेटेड जितने भी पीडीएफ हैं वो अवेलेबल मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो भी इस चैनल पे लेक्चर होते हैं उसके सारे पीडीएफ उस पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही किस राज्य में हार्टफुलनेस हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी शिला रखा गया? तो किस राज्य में रखा गया है? ये रखा गया हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। हैदराबाद में क्या हुआ है अभी इस चीज़ का रखा गया है। इसे क्या है, इसी के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में लगभग 75 करोड़, कितने? 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की एक पहल को भी प्रारंभ किया गया है। ठीक, और जो लोग इस सूर्य नमस्कार योजना में भाग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक योग अभ्यास होगा जो 21 दिनों का होगा। कितने? 21 दिनों का योग अभ्यास होगा और दिन में 13 बार उसको प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, निर्धारित किया गया। ये कब से चलेगा? तो इसका अभ्यास जो है वो 1 जनवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक ये चलेगा। तो हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी कहाँ पे है? हैदराबाद में, जिसकी आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में क्या हुआ है, कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? त्रिपुरा में। हाल ही में क्या हुआ है कि मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड से रिलेटेड, ठीक, इन कुछ राज्यों से रिलेटेड, मेघालय से रिलेटेड अभी हाल ही में कुछ परियोजनाओं और कुछ इसका वीर विक्रम हवाई अड्डे का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है? ठीक, तो विश्व ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 4 जनवरी को। यह जो है एक लुई ब्रेल हैं, लुई ब्रेल, इनके जन्मदिन के स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो लुई ब्रेल कौन है पहले बता दूं। तो लुई ब्रेल, हाँ, तो हम बात कर रहे थे लुई ब्रेल की। तो इन्होंने लुई ब्रेल जो थे, इन्होंने मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही एक ब्रेल लिपि की खोज की थी। किसकी? ब्रेल लिपि की खोज की थी लुई ब्रेल ने। ठीक है, इसलिए इनके जन्म दिवस के रूप में, इस महोत्सव के रूप में मनाया जाता है ये। फिर अगर हम बात करें कि ब्रेल लिपि क्या है, बीच में थोड़ी दिक्कत आ गई थी इसलिए मुझे रुकना पड़ा था। तो ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल लिपि अगर देखें तो एक लेखन पद्धति है। जो ये ब्रेल है, सॉरी, ये ब्रेल जो है ये क्या है? एक लेखन पद्धति है। ठीक, जो नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए सृजित की गई थी। ठीक, इसमें क्या होगा, यह एक स्पर्शनीय लेखन प्रणाली है जिसे एक विशेष प्रकार के उभरे कागज पर लिखा जाता था। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके अधिकार उन्हें प्रदान करना और तथा ब्रेल लिपि को एक बढ़ावा देना। तो इस दिन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, नेत्र रोगों की पहचान करना, रोगों की पहचान और रोकथाम तथा पुनर्वास विषय पर बातें की जाती हैं। अगर हम आंकड़े देखें तो यूनाइटेड नेशन के अनुसार विश्व भर में लगभग 39 मिलियन, कितने? 39 मिलियन लोग जो हैं देख नहीं सकते, जबकि 253 मिलियन जो लोग हैं, 253 मिलियन लोग कोई ना कोई दृष्टि विकार से पीड़ित हैं। ऐसा यूनाइटेड नेशन का एक आंकड़ा है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके।
FRDI विधेयक 2017 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका फर्मों के दिवालियापन से, दिवाला से। ठीक, FRDI का मतलब अगर हिंदी रूपांतर देखें तो वित्तीय समाधान, वित्तीय समाधान और जमा बीमा है, जमा बीमा। ठीक, अब क्या है, इसको जो कंपनियां थी जो दिवालियापन से रिलेटेड थी, तो उसके लिए एक FRDI विधेयक लाया गया। कब लाया गया? 2017 में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका EWS से। EWS जो हाल ही में जोड़ा गया था, तो EWS के माध्यम से कितने % आरक्षण की बात की गई? 10% आरक्षण की। कितने मतलब जो इसकी आय सीमा कितनी निर्धारित की गई थी कि एक परिवार की जो इनकम होगा, जो आय होगा, वो वार्षिक आय जो उसकी 8 लाख से 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए। ठीक, तो ऐसे लोगों को EWS का आरक्षण दिया जा सकता है, वो चाहे जनरल कैटेगरी के हों, चाहे OBC में, मतलब ये उनके लिए था जो आर्थिक रूप से कमजोर है। इसी में क्या किया गया, 103वें जो संविधान संशोधन में 2 अनुच्छेद जोड़े गए। कौन कौन से? 15 का पार्ट 6 और 16 का पार्ट 6, ये दोनों इसमें जोड़े गए। तो इसलिए इसको याद रखना कि किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में प्रावधान जोड़े गए 103वें संविधान संशोधन से? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 में। ठीक, जो आर्थिक आरक्षण की शुरुआत से रिलेटेड है। तो इसमें क्या कहा गया कि अनारक्षित श्रेणी में जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनके लिए आरक्षण की अनुमति दी जा सके, इसलिए ये 2 संविधान संशोधन लाए गए और 2 अनुच्छेद बढ़ाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य नहीं है? कौन सा देश नहीं है पूछ रहा है। तो भारत देश जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है, बल्कि अस्थायी सदस्य में है। तो अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? 5 अस्थायी सदस्य होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। चीन हो गया, USA हो गया, फ्रांस हो गया, 3 तो ये हो गए आपके। ठीक, ये 3 हो गए। अगर हम और बात करें तो रूसी संघ हो गया। ठीक, रूसी संघ और यूनाइटेड किंगडम UK, तो ये 5 जो देश हैं, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? तो व्यापारिक भागीदार भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो जो व्यापारिक भागीदार है वो USA है। कौन है? USA को सालाना लगभग 77 अरब डॉलर के माल के निर्यात के रूप में साथ साथ USA भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना रहा। न्यूज़ में क्यों रहा? न्यूज़ में इसलिए रहा कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार आया कि बांग्लादेश जो है भारत के लिए सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़े में चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन सकता है। कौन? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन सकता है। तो अगर पूछे 3 कौन है, तो USA, UAE, संयुक्त अरब अमीरात और चाइना। तो इन तीनों के बाद बांग्लादेश का आसार है कि बांग्लादेश सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन सकता है भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला शिक्षा अधिकारों, विधवा पुनर्विवाह के लिए महिला सेवा मंडल की जो स्थापना है निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था सावित्रीबाई फुले के द्वारा। सावित्रीबाई फुले ने 1852 में, कब? 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत की, जिसने महिला को उनके मानवाधिकारों, जीवन की गरिमा और अन्य सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपना प्रयास किया, उस पर काम भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी वेलु नाचियार जो है वो किस राज्य में संबंधित क्षेत्र की रानी थी? रानी वेलु नाचियार, तो ये थी तमिलनाडु से संबंधित।
यह तमिलनाडु के जो शिवगंगई जिला है, तमिलनाडु के शिवगंगई जिला है, वहाँ की 18वीं सदी की, कब की, 18वीं सदी की रानी है, ठीक, जिन्होंने अपने राज्य पर फिर से कब्जा करने के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी। वह उस दौरान औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी के रूप में भी जानी जाती हैं, ठीक, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईएनएस अरिहंत किस प्रकार की पनडुब्बी है? आईएनएस अरिहंत, तो ये जो आप आंसर सही होगा एसएसबीएन, ठीक, इस प्रकार की ये पनडुब्बी है, तो एसएसबीएन प्रकार की। एसएसबीएन मतलब हो गया आपका सामरिक स्ट्राइक परमाणु पनडुब्बी, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक। हाल ही में क्या हुआ, भारत के विशाखापट्टनम में अपनी तीसरी अरिहंत श्रेणी की जो परमाणु संचालित पनडुब्बी है उसे लॉन्च किया गया, तो इसलिए ये न्यूज़ में था कि आईएनएस अरिहंत किस प्रकार की पनडुब्बी है, तो एसएसबीएन शॉर्ट फॉर्म है, और आ जाए सामरिक स्थायी परमाणु पनडुब्बी, तो यही सही आंसर होगा। पहला अगर एसएसबीएन पूछ ले कि कब कमीशन हुआ था, तो पहला जो एसएसबीएन सबमरीन थी आईएनएस अरिहंत वो 2016 में, कब हुआ था, 2016 में कमीशन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सावित्री बाई फुले की जयंती मनाई जाती है, तो कब मनाई जाती है? 3 जनवरी को, 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है। इन्हें एक समाज सुधारक और नारी आइकॉन के रूप में जाना जाता है, ठीक। इनका जन्म 3 जनवरी 1931 को, 3 जनवरी 1931 को हुआ था, ठीक, महाराष्ट्र में। इन्होंने अपने पति, जो इनके पति थे, कौन थे, ज्योतिराव फूले, उनके साथ मिलके 1848 में, कब, 1848 में, या जन्म 1931 में, नहीं थोड़ा 1831 होगा, यहाँ कंफ्यूजन था। 1848 में पुणे में जो भिंडेवाड़ा है और वहाँ भारत के पहले लड़कियों के स्कूलों में एक स्थापना की, जो लड़कियों का सबसे पहला स्कूल स्थापित हुआ था, तो ये उसमें पहली थी। इन्हें ही भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में भी माना जाता है, किसको, सावित्रीबाई फुले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी निम्न में से कौन सी बन गई है? तो वो बन गई है एप्पल, कौन सी, एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो कौन है, वाइस एडमिरल एस.एच. शर्मा जी, कौन है, एस.एच.एस. शर्मा जी। ये जो है ईस्टर्न नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर पद पे भी रहे हैं। आपसे क्वेश्चन है, नौसेना जो हमारी नेवल है उसके कितने कमांड हैं, कितने कमांड हैं, और वर्तमान में नौसेना चीफ कौन है? वर्तमान में नौसेना चीफ कौन है? कमेंट करके जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया? तो किसने जीता है? भारत ने जीता है, किसको हरा के? श्रीलंका को हरा के। ये 8वीं बार था, 8वीं बार भारत ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयुष मंत्रालय ने आयुष आहार योजना को हाल ही में लॉन्च किया, तो आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? इनका नाम पूछा है भैया। तेजस्वी सूर्य, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल और मनसुख मांडविया। तो आंसर होगा आपका सी, सर्बानंद सोनोवाल जो हैं वो आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक।
तो जो ये योजना स्टार्ट की गई, इसका जो उद्देश्य था कि जो पौष्टिक आहार के माध्यम से स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना, और इस योजना के अंतर्गत पोषक डाइट के माध्यम से स्वास्थ्य जीवन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, ये इसका काम था, मतलब इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की? तो ये किया गया 20 भाषाओं में। कितने? 20 भाषाओं में। इसकी जो शुरुआत हुई, अगर देखा जाए तो कब हुई, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो शुरुआत हुई, तो 1954 में। कब हुआ था? 1954 में एक साहित्यिक सम्मान के रूप में इसका स्थापित किया गया, जो प्रतिवर्ष साहित्यिक अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष ये प्रदान किया जाता है। अगर हम पूछें आपसे क्वेश्चन कि 2021 में, क्योंकि मैं 2 लेक्चर में बता चुका हूँ इसको आपके, 2021 में हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला और इंग्लिश में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? कमेंट करके दोनों का आंसर मुझे बताना है, जिससे मुझे भी तो पता चले कि आप लोग लेक्चर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की सदस्यता संभाली? तो वो है आपका कौन सा देश? फ्रांस जो है, इसने पहली बार यूरोपियन जो यूनियन है उसकी परिषद की सदस्यता इन्होंने संभाली है, फ्रांस ने। ये पहली बार है, इसलिए न्यूज़ में था। हाल ही में किस देश में बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया गया? तो किस देश में शुरू किया गया? यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम यूके बोलते हैं, उत्तराखंड वाला नहीं, यूनाइटेड किंगडम, यूके वाला, ठीक है? नहीं यूके समझ लो उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे बिहारी विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? रोहित कुमार को। जो आपका फ्रेंड है रोहित कुमार, उसे मत समझ लेना, ये रोहित कुमार को बिहारी विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। याद कर सकते हो कि हमारा कोई फ्रेंड है रोहित कुमार, उसी का नाम का कोई बंदा है जिसको ये सम्मान से पुरस्कृत किया गया है, ऐसे भी याद किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक को अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए हाल ही में आरबीआई को मंजूरी मिली? तो आरबीआई की मंजूरी मिली है फिनो पेमेंट बैंक को, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए इसको मंजूरी मिल गई है। भैया आप लास्ट क्वेश्चन आज का, 2021 में जीएसटी संग्रह में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो वो रहा है आपका ओडिशा। कौन सा राज्य? ओडिशा राज्य रहा है। अब आपसे आज का लास्ट क्वेश्चन, जीएसटी ठीक स्टार्ट कब किया गया? कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है? ठीक, और साथ साथ भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको रखा गया है? 3 क्वेश्चन है, तीनों के आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, साथ साथ शेयर करें लोगों को, जो लोग और जुड़े, और जिससे मैं और अच्छा मेहनत कर सकूं, ठीक है, और अच्छा कंटेंट दे सकूं। कोशिश मेरी पूरी रहती है जितना जितना अच्छा से कवर कर सकूं, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ठीक। ये मेहनत आप लोगों के लिए है, जो मटेरियल नहीं पा सकते उनके लिए है, जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते उनके लिए भी है, तो शेयर इसके लिए ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।